बक्सर के क्षेत्र भागरपुरा दियारा इलाके के बाहुबली कहे जाने वाले लोजपा के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपनी आवास कार्यालय पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में पत्रकारों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। हर समय पत्रकार अपने देश के प्रति जागरूक रहते हैं और अपने कर्तव्य पर खरा उतरते हैं। कभी कभी इन्हें जबरन दबाया भी जाता है और इतना ही नहीं, जब यह सत्यता दिखाने पर आते हैं तो इनकी हत्या भी कर दी जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पत्रकारों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने यूक्रेन सहित अन्य देशों से हो रहे युद्ध के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा में मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि केंद्र में सरकार बहुमत से बनाई जाए ताकि हमारा देश आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर का सामना कर सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। पीरपैती से देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। भीड़ भाड़ हो या गोलीबारी हो या आगजनी हो, हमारे पत्रकार चाहते हैं कि हम जमीनी बात को प्रकाशित करें, लेकिन कभी कभी वो आक्रोश के आग में जल जाते हैं। अगर हमारे पत्रकार की क्रेजुअलिटी होती है तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे पत्रकार को शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि वो हमारा चौथा स्तंभ कायम रहे। हजारों कंपाउंडर की अभाव है। तेजस्वी जी ने कहा था कि हम बहाली करेंगे, लेकिन इनके राजस्व में कर्मचारी को समय पर भुगतान देने का तनख्वाह नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ राजस्व की व्यवस्था कैसे, अगर राजस्व की व्यवस्था होती है तो हमारा शिक्षा, मेडिकल सब अग्रगण्य होगा। अपनी जनता को क्या कहेंगे? हम अपने जनता को ये कहेंगे कि हम ऐसा सरकार दें ताकि हमारी व्यवस्था सही हो। अगली सरकार को हमने देखा है, जन्मभूमि के बारे में इसका इतिहास लंबा है। हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इब्राहिम लोदी 17 बार चढ़ाई किया हिंदुस्तान पर, वो अनसक्सेस रहा। उन्होंने बाबर का साथ किया कि बाबर लुटेरा शासक है, वो लूट के चला जाएगा, और 1526 में बाबर के साथ हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके उन्होंने कब्जा कर लिया। बाबर लुटेरा था, लेकिन सोने के चिड़िया देख के वो गद्दी जमा दिया और हमारा देश गुलाम हुआ। हमारा जो हिंदुस्तान का इतिहास था, जो अध्यात्म से जुड़ा था, वो मंदिर में, मठ में और यूनिवर्सिटी में था। जो मुगलों द्वारा लूट लिया गया उसको फूंक दिया गया, कुछ बचा वो विदेशी ले गए। जो 200 वर्ष इंग्लैंड ने हम पर शासन किया। 1903 में इंग्लैंड ने जहाज उड़ाया, लेकिन हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पहले भरद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र लिख के रखा था। आज जो भगवा झंडा लहराया है सनातन धर्म का, इसके पीछे न बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न गोरा है, न काला है, न नीचा है, न ऊपर है, सिर्फ एक भगवा झंडा है। लगता है कि 10 वर्ष पुराना इतिहास हमारा वापस लौट के हिंदुस्तान आ गया। राम जन्मभूमि तो एक उनका अधिकृत जगह था जो मिला, लेकिन उसके बहाने पूरे हिंदुस्तान में भगवा झंडा और सनातन धर्म का नेतृत्व कायम हो गया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, एक और चीज, अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासी से हम आग्रह करेंगे कि अभी जैसे दुनिया वर्ल्ड वार के तरफ है, लाल सागर में लड़ाई छिड़ी हुई है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी हुई है, दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। हम तमाम जनता से आग्रह करेंगे कि आगामी जो सरकार बने वो पूर्ण बहुमत में बने और इस वर्ल्ड वार का सामना कर सके। यही हमारी अपील है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा नेतृत्व है। इस लोकसभा चुनाव में जो लोजपा जो है, लोजपा एनडीए के सहमत में रहेंगे या आरजेडी के सहमत? एनडीए रहेंगे। वैसे हमारे सुप्रीमो चिराग पासवान जी जिधर रहेंगे उधर हमारी पार्टी रहेगी, इसलिए कि उनका सोच है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, हिंदुस्तान फर्स्ट। अच्छा, आपका झुकाव किस तरफ है? हमारा झुकाव एलजीपी के हम साधारण सिपाही हैं, तो अपने पार्टी के तरफ।
आपको कहाँ से टिकट के दावेदार हैं सर? हम बक्सर जिला से जिला अध्यक्ष है जी और झारखंड का सीमावर्ती जिला भागलपुर है, यहाँ हमारी जन्मभूमि है जी फिर 35 सीट आरक्षित है। अगर फ्री होगा तो यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा बक्सर विधानसभा है ब्रह्मपुर, जी। वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, वो पैतृक जगह है हमारी। सर आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आप नेशनल बातों को रख रहे हैं, क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो, हमारे हिंदुस्तान के नेतृत्व का जिस तरह अभी लाल सलाम हो रहा है विदेशों में, जिसकी पूजा हो,